Chapter 3, Business Environment. Understanding the environment within which the business has to operate is very important for running a business unit successfully at any place. Understanding the environment within which the business has to operate is very important for running a business unit successfully at any place. बिजनेस एनवायरनमेंट जानना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं. बिकॉज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, उसको चेंज करता है. बी इट इट्स नेचर, इट्स लोकेशन, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और द पर्सनल पॉलिसीज. Hence, it is important to learn about the various components of the business environment. जो business environment है वो ये सारे aspect को influence करते हैं, इसलिए हमें business environment के components को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. Which consist of the economic aspect. Business environment के components में आता है economic aspect, socio-cultural aspects, the political framework, the legal aspects, and the technological aspects. In this chapter, we shall learn about the concept of business environment, its nature and significance, and the various components of the environment. In addition, we shall also acquaint ourselves with the concept of social responsibilities of business and business ethics. Meaning of business environment. अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? As stated earlier, the success of every business depends on adapting itself to environment within which it functions. बिजनेस का सक्सेस तभी है जब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो चेंजेस है उसको वो अडॉप्ट कर ले. फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है तो उस तरह बिजनेस को भी उसके हिसाब से, उस पॉलिसीज के हिसाब से चेंज होना पड़ता है. The business has to make the necessary changes to adapt itself to the new policies. Similarly, a change in the technology may render the existing products obsolete. As we have seen that the introduction of computer has replaced the typewriters. उसी तरह जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी से वैसे भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर है उसने टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया है. द कलर टेलीविजन, जो कलर टेलीविजन है, जो अभी के टेलीविजन है उसने ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन को रिप्लेस किया है, और अब तो स्मार्ट टेलीविजन भी आने लगे, तो उसने जो नॉर्मल टेलीविजन है उसको रिप्लेस किया है. अगेन, अ चेंज इन द फैशन और कस्टमर्स टेस्ट में शिफ्ट द डिमांड इन द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये जो टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उनके भी टेस्ट चेंज होने से वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे कि द डिमांड फॉर जीन्स रिड्यूस द सेल ऑफ अदर ट्रेडिशनल वेयर. जीन्स की डिमांड बढ़ने से जो ट्रेडिशनल वेयर है, ट्रेडिशनल कपड़े, उसकी डिमांड कम होगी. ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये सारे जो एस्पेक्ट्स पढ़े वो सारे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता. So the business units must have to adapt themselves to these changes in order to survive and succeed in business. इसीलिए बिजनेस को कुछ भी हो जाए ये सारे चेंजेस अडॉप्ट करने ही पड़ते हैं, जिससे उसका बिजनेस कंटिन्यू चले और सक्सेसफुल रहे. Hence, it is very necessary to have a clear understanding of the concept of business environment and the nature of its various components. The term business environment suggests or connotes external forces, factors and institutions that are beyond the control of the business and they affect the functioning of a business enterprise. जो बिजनेस एनवायरनमेंट टर्म है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो उस चीज़ को रिफर करता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. उसके हाथों में नहीं होता कि वो सारे फैक्टर्स को वो कंट्रोल कर सके, और वो इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से बिजनेस. तो उसको कुछ भी हो जाए उसको वो सारे चेंजेस अडॉप्ट करने ही पड़ते, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट को ऐसे शॉर्टली या इजीली में ऐसा बोलेंगे कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और बिजनेस को वो अफेक्ट जो होता है वो उसको अडॉप्ट करना ही पड़ता है, स्वीकार कर ही लेना पड़ता है कि ये तो हो गए, तो हमें उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस इंक्लूड कस्टमर्स. ये जो बिजनेस
customers, competitors, suppliers, government, and the social, political, legal, and technological factors. While some of these factors or forces may have direct influence over the business firm, others may operate indirectly. अब इन सारे फैक्टर्स में से कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. Thus, business environment may be defined as the total surroundings which have a direct or indirect bearing on the functioning of the business. टोटल सराउंडिंग मतलब सारे फैक्टर्स, सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, demographic factors, technical factors, which are uncontrollable in nature and affect the business decision of a firm. बिजनेस डिसीजंस में आते हैं सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स. Feature of business environment. 3.1.1 Features of business environment. On the basis of the above discussion, the features of business environment can be summarized as follows. Business environment के features क्या हैं? Business environment is the sum total of all factors external to the business firm and that greatly influence their functioning. बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जिसका मतलब उसका एक ये फीचर है कि सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और उस हिसाब से बिजनेस को अपने अपने मतलब बिजनेस के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं और जो फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं. इट कवर्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर्स एंड फोर्सेस इंक्लूड होते हैं जैसे कि कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोशल एंड द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशंस. The business environment is dynamic in nature. जो business environment है वो dynamic in nature मतलब वो change होता रहता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद. That means it keeps on changing. The changes in business environment are unpredictable. Business environment के जो changes है वो unpredictable, हम वो predict नहीं कर सकते कि इतने टाइम बाद ये होगा ही या फिर ये change आएगा या फिर लोगों का ये taste, ये demand change होगा, वो हम predict नहीं कर सकते. It is very difficult to predict the exact nature of future happenings in the changes in economic and social environment. Business environment differs from place to place. जो business environment है वो place to place मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से वो change होता रहता है. Region to region, country to country. Political conditions in India differ from those in Pakistan. जैसे कि जो political condition इंडिया में है वो पाकिस्तान से अलग है और पाकिस्तान की जो है वो इंडिया से अलग है. Taste and values cherished by people in India and China vary considerably. जो टेस्ट इंडियंस का है और जो टेस्ट चाइना के लोगों का है या फिर जो वैल्यूज़ इंडियंस की है और जो वैल्यूज़ चाइनीज़ लोगों की है वो बहुत डिफरेंट है. Importance of business environment 3.1.2. There is a close and continuous interaction between the business and its environment. This interaction helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. माना कि business environment की वजह से business में changes आता है, business हमारा influence हो जाता है, उसको हमें घड़ी घड़ी change करना पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से वो business को बहुत strengthening बनाता है, strong बनाता है. और उसकी वजह से जो बिजनेस है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी को मीट कर पाती है, उसको अडॉप्ट कर सकती है और उसका मतलब सक्सेस रेट बढ़ा है. एज स्टेटेड अबव, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेस्ड, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर एंड हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हेल्प्स द बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज. A. Determining opportunities and threats. The interactions between the business and its
environment would identify opportunities for and threats to the business. बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस को ये पता चलता है कि कौन से जो चेंजेस है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन से चेंजेस जो है वो उसके लिए थ्रेट्स है, मतलब उसको लॉस करा सकते उसके बिजनेस के लिए अच्छे नहीं है. इट हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर मीटिंग द चैलेंजेस सक्सेसफुली. बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से जो बिजनेस है वो अलग अलग चैलेंजेस को बहुत अच्छे से मीट कर पाता है, उसको हैंडल कर पाता है, उसको मैनेज कर पाता है. गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. The interaction with the environment leads to opening up new frontiers of growth of the business firms. अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग बिजनेस चेंजेस को अडॉप्ट करने से बिजनेस के अलग अलग मतलब फ्रंटियर्स खुलते हैं, मतलब अलग अलग जगह काम करना, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग टेक्नोलॉजी खुलती है, उसके चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं. It enables the business to identify the areas of growth and expansion of their activities. Continuous learning. Environmental analysis makes the task of managers easier in dealing with the business challenges. जैसे अलग अलग चेंजेस बिजनेस में होते हैं वैसे वैसे जो बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोग होते हैं, उनको वो अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं, उसकी वजह से वो उनका ग्रोथ होता है, वो हमेशा कंटिन्यूसली लर्न करते हैं, नया नया सीखते रहते हैं. The managers are motivated to continuously update their knowledge, understanding and skills to meet the predicted changes in realm of business. Image building. Environmental understanding helps the business organization in improving their image by showing their sensitivity to the nature within which they are working. Environmental changes और business changes और business environment की वजह से जो बिजनेस का इमेज है वो बिल्ड होता है, बढ़ता है कि इन लोगों ने जो नए नए चैलेंजेस आए या नया कोई चेंजेस आए, उन लोगों ने इसको कैसे टैकल किया और कैसे मैनेज किया और उसको कैसे अडेप्ट करके अपना बिजनेस और सक्सेसफुल बनाया. फॉर एग्जांपल, इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से कंपनीज हैव सेट अप कैप्टिव पावर प्लांट्स इन देयर फैक्ट्रीज टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ पावर. मतलब जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज है, वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने खुद के कैप्टिव पावर प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए, बना के रख दिए, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई फिर भी उनका काम रुकेगा नहीं, वो ये प्लांट्स यूज कर सकेंगे. Meeting competition. It helps the firms to analyze the competitors' strategies and formulate their own strategies accordingly. इसके मतलब जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बिजनेस को पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी और उसको उसके हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में. सिर्फ एक बिजनेस नहीं, इंडिया के या फिर मतलब गुजरात में चेंजेस आए तो गुजरात की सारी कंपनीज को, सारे बिजनेसेस को वो पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी. उसकी वजह से मेरे बिजनेस को दूसरे बिजनेस की स्ट्रेटेजीज पता चलेगी, मेरा कंपटीशन पता चलेगा कि कौन कितना पानी में. Identifying firm strength and weakness. Business environment helps to identify the individual strengths and weaknesses in the view of the technological and global developments. बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता लगा सकते हैं कि अगर ऐसा चेंज हुआ तो हमारा बिजनेस वीक पड़ जाता है या और स्ट्रेंथन होता है और मजबूत होता है और सक्सेस रेट के साथ काम कर सकता है कि नहीं. 3.2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, फिर हमने उसके फीचर्स देखे, फिर हमने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स. Confining business environment to uncontrollable external factors, it may be classified as economic environment and non-economic environment. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल environment. All these have a bearing on the strategies adopted by the firms
and any change in these areas is likely to have a far-reaching impact on their operations. ये सारे एरियाज में अगर कोई भी चेंजेस आया तो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा. Let us have a brief idea about each of these areas of business environment. 3.2.1 Economic environment. The survival and success of each and every business enterprise depend fully on its economic environment. बिजनेस का सर्वाइवल और बिजनेस का सक्सेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर फुल्ली डिपेंडेंट होता है. द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर. सबसे पहला फैक्टर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है वो है इकोनॉमिक कंडीशंस. द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ नेशन रिफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आता है ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑपरेशंस को बहुत इम्पैक्ट करता है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. दिस इंक्लूड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसके अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, strength of capital market. All this help in improving the pace of economic growth. Next है economic policies. All business activities and operations are directly influenced by the economic policies framed by the government from time to time. जो बिजनेस एक्टिविटीज़ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके साथ साथ वो अफेक्ट होता ही है टाइम टू टाइम. जब जब पॉलिसीज चेंज होती है तब तक हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर. इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज है जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी. The government keeps on changing these policies from time to time in the view of developments taking place in the economic scenario, political expectancy and the changing requirement. Government time to time ये सारे जो policies है वो change करती रहती है. Economic scenario मतलब economic scenario अभी कैसा है उसके हिसाब से, या फिर political expenditure ज़्यादा है तो उस हिसाब से ये policies change करेगी, कम है तो उस हिसाब से policies change करेगी, या तो फिर जो requirement है उसके डिपेंड पर से अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे गवर्नमेंट. एवरी बिजनेस फर्म्स हैज टू फंक्शन स्ट्रिक्टली विद द पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस देयरइन. जब जब ये पॉलिसीज चेंज होती है तब तक बिजनेस को ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इंक्लूड करना पड़ता है, उसको इस हिसाब से चेंज होना पड़ता है, मैंडेटरी है. Economic policies. Industrial policy. The industrial policy of the government covers all those principles, policies, rules, regulations and procedures which direct and control the industrial enterprises of the country and shape of the pattern of industrial development. Fiscal policy. It includes government policy in respect of public expenditure, taxation and public debt. Monetary policy. It includes all those activities and interventions that aim at smooth supply of credit to the business and boost to trade and industry. Foreign investment policy. This policy aims at regulating the inflow of foreign investment in various sectors for speeding up industrial development and take advantage of the modern technology. Export-import policy, EXIM policy. It aims at increasing exports and bridge the gap between export and import. Through this policy, the government announces various duties, levies. The focus nowadays lies on removing barriers and controls and lowering the custom duties. Third है economic system. The world economy is primarily governed by three types of economic systems. पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया हैज अडॉप्टेड
mixed economy system which implies coexistence of public sector and private sector. हमारे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसके अंदर दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होते हैं. Non-economic environment. The various elements of non-economic environment are as follows. सबसे पहला non-economic environment है social environment. The social environment of business includes social factors. Social environment के अंदर आते हैं social factors जैसे कि customs, traditions, values, beliefs, poverty, literacy, life expectancy rate, etc. The social structure and the values that a society cherish. The social structure and the values that a society cherish have considerable influence on the functioning of business firms. The social factors है customs, traditions, values, beliefs, poverty. इन सब की वजह से जो business environment है, जो business के operations है, उस पर impact आता है, उस पर changes आते हैं. For example, during festive seasons, there is an increase in the demand for new clothes, sweets, fruits, flowers. अगर कोई फेस्टिव सीजन है तो उसके उस टाइम पे जैसे कि दिवाली आती है तो हम दिवाली में नए कपड़े लेते हैं, स्वीट्स लाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें करते हैं, कपड़े लाते हैं. तो वो कपड़ों में इसका डिमांड क्या होगा? ट्रेडिशनल कपड़े, क्योंकि हम जनरली फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, द कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. लिटरेसी रेट के इंक्रीज होने के कारण कंज्यूमर्स अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ और ध्यान देने लग गए कि प्रोडक्ट्स की कुछ क्वालिटी भी होती है तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लेने चाहिए. ड्यू टू चेंज इन फैमिली कंपोजिशन, मोर न्यूक्लियर फैमिलीज विद सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट्स हैव कम अप. दिस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसहोल्ड गुड्स. इट मे बी नोटेड दैट द कंजप्शन पैटर्न्स, द ड्रेसिंग एंड द लिविंग स्टाइल्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर वेरी सिग्निफिकेंटली. अलग अलग स्टेट के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग सिटीज़ के लोग की अलग अलग डिमांड होती है, सेम नहीं होती. उस हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. दिस इंक्लूड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस कम्युनिटी एंड द यूनियनिज्म. All these aspects have a bearing on the strategies adopted by the business firms. The stability of the government also influences business and related activities to a great extent. गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी मतलब कोई एक गवर्नमेंट आई है तो वो कितनी स्टेबल है कंट्री में, वो भी बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है. It sends a signals of strength, confidence to various interest groups and investors. गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के कारण वो हमारे मतलब वो ना सिग्नल देते हैं कि ये स्ट्रेंथनिंग है, ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है और अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करती है उधर इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, मतलब 5-5 साल में चेंज नहीं होती. फर्दर, आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशंस. जो पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी है, जो काम करने का तरीका है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. यू मे बी अवेयर दैट कोका-कोला, a cold drink widely used even now, had to wind up operations in India in late 70s. जो कोका-कोला कोल्ड ड्रिंक है वो 70s में उसका जो काम था, उसका प्रोडक्शन था, वो बैन हो गया था, हमारी कंट्री में से बंद हो गया, तो उसको वाइंड अप करना पड़ गया था. Again, the trade union activities also influence the operations of business enterprise. जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ वो होती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं बिजनेस में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करने वाले, उनके बेनिफिट के लिए काम करती है, उनके इंटरेस्ट में काम करती है, वो होती है ट्रेड यूनियंस. तो वो जो काम करते हैं वो भी बिजनेस ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करता है. मोस्ट ऑफ द लेबर यूनियंस इन इंडिया एफिलिएटेड टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत सारे जो लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए होते हैं. स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस. स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स मतलब स्ट्राइक्स जब लेबर लेते हैं, मतलब लेबरर्स जब स्ट्राइक करते हैं वो तब भी
बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत अफेक्ट करता है। However, with the competitive business environment, trade unions are now showing great maturity and started contributing positively to the success of the business organization and its operations through workers' participations in management. अब थोड़े टाइम के बाद जो ट्रेड यूनियंस के जो लोग हैं उनको थोड़ा ऐसे बुद्धि आई है, वो थोड़े मैच्योर, उनको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वैसे मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं और ज़्यादा मतलब ऐसे अफेक्ट नहीं होता बिजनेस को ट्रेड यूनियंस की वजह से जनरली। Legal environment. This refers to set of laws, regulation which influence the business organization and in their operations. लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस, एक्ट्स, वो सारा। Every business organization has to obey and work within the framework of the law. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो लॉज दिए हैं उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। The important legislation that concern the business enterprises include जो important legislation acts और फिर लॉज है वो है पहला कंपनीज एक्ट 1956, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2002, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002. Besides the above legislations, the following are also form part of the legal environment of business. जो ऊपर हमने पढ़े उसके मतलब उसके अलावा भी और दो हैं जो गवर्नमेंट बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट करता है। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The provisions of the articles of the Indian Constitution, particularly directive principles, rights and duties of citizens, legislative powers of the central and state government also influence the operations of business enterprises. जो आर्टिकल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके राइट्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये सब भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। Judicial decisions. The judiciary has to ensure that legislature and the government function in the interest of the public and act within the boundaries of the constitution. जुडिशरी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो लेजिस्लेशन है, जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं हो रहे, उनके हित में हो रहे हैं। The various judgments given by the court in different matters relating to trade and industry also influence the business activities. जब जजमेंट्स आते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के मैटर में, तब वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें हैं, बिजनेस एंटरप्राइज ने कैसी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की है, वो कौन से क्या बोलते हैं, मतलब अप्रोचेस, टेक्निक्स अडॉप्ट करी है प्रोडक्शन काम करने के लिए. द वेरिएंट टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. अलग अलग कंट्रीज की टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग में फ़र्क होता है. जैसे कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अमेरिका के प्रोडक्ट से चेंज मतलब अलग होंगे, सेम नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल यूएसए एंड मैनी अदर कंट्रीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर डिजाइन्ड फॉर 110 वोल्ट्स. जो यूएसए में है और उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज जो अप्लायंसेस बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो 110 वोल्ट्स के होते हैं. बट व्हेन दीज आर मेड फॉर इंडिया, पर इंडिया में ये सारे अप्लायंसेस बनते हैं 220 वोल्ट्स में. In the modern competitive age, the pace of technology changes is very fast.
मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मतलब आज की ज़िंदगी में, आज की लाइफ में जो टेक्नोलॉजी का स्पेस है, जो टेक्नोलॉजी की स्पीड है, वो बहुत जल्दी चेंज होती है। मतलब चेंजेस इन टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस वेरी एंड ऑफनली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े टाइम पे वो चेंज होता ही रहता है। Hence, in order to survive and grow in the market, a business has to adopt the technological changes from time to time. Survive करने के लिए और grow करने के लिए business को ये सारी technological changes adopt करने ही पड़ते हैं time to time. It may be noted that scientific research for improvements and innovation in products and services is a regular activity in most of the big industrial organizations. साइंटिफिक रिसर्च, इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन वो होता ही रहता है कंटिन्यूसली बिजनेस एंटरप्राइजेस में, वो रुकता नहीं है। Nowadays, in fact, a firm cannot afford to persist with the outdated technologies. मतलब ऐसा मतलब मैंडेटरी है कि बिजनेस को चेंज होना ही पड़ता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर उसने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करी काम करने के लिए तो वो फर्म टिकेगा नहीं, वो दब हो जाएगा, उसको बहुत लॉस मतलब बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। दिस refers to the size and density, distribution, growth rate of population. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है पॉपुलेशन के बारे में, मतलब उसकी कितनी डेंसिटी हो, कितना मतलब कितनी पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. All these factors have a direct bearing on the demand for various goods and services. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की वजह से अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री में पॉपुलेशन रेट इज हाई, जैसे कि कोई कंट्री में पॉपुलेशन रेट ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया। चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, देन देयर इज मोर डिमांड फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कंट्री में बच्चे भी ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा है इसलिए बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी। Similarly, the demand of the people of cities, towns are different than the people of rural areas. सिटी के पीपल की डिमांड और रूरल एरियाज के लोगों की डिमांड में मतलब डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होती है दोनों की डिमांड। The high range of population indicates the easy availability of labor. ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब लेबर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी, मैन पावर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी। These encourage the business enterprises to use labor-intensive techniques of production. ज़्यादा लेबर की अवेलेबिलिटी होने के कारण जनरली सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस लेबर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मशीन. Moreover, availability of skilled labor in certain areas motivates the firms to set up the units in such area. फॉर एग्जाम्पल कोई एक जैसे कि एक जगह पे जो स्किल्ड लेबर्स है सबसे ज़्यादा वही है, मतलब ज़्यादा वही है, और दूसरी सारी जगह से डम लोग हैं, ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो जो जिसको कोई फॉर्म सेटअप करना है तो वो उस जगह पे नहीं करेगा जहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ जाके फॉर्म अपना सेटअप करेगा. फॉर एग्जाम्पल, the business units from America, Canada, Australia, Germany, UK are coming to India due to easy availability of skilled manpower. जैसे कि जो कंट्रीज हैं ये सारी वो हमारी कंट्री में आके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर ज़्यादा है. Thus, a firm that keeps a watch on the changes on the demographic front and reads them accurately will find opportunities knocking at its doorsteps. मतलब जो बिजनेस एंटरप्राइजेस डेमोग्राफिक कंडीशंस पे नज़र रखती है, उसको एक्यूरेटली उसको मतलब पढ़ती है, जानती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज उसके डोर स्टेप पर ही होती है. नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट. द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस. नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स. These factors include the availability of natural resources. ये factors में आता है natural resource की availability, weather और climatic conditions मतलब climatic conditions, locations, aspect, topographical factors. Business is greatly influenced by the nature of natural environment. Business बहुत ज़्यादा influence होता है natural environment की वजह से.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर फैक्ट्रीज आर सेट अप ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर शुगर केन कैन बी ग्रोन। जो शुगर फैक्ट्रीज है वो जनरली शुगर केन जहाँ ज़्यादा ग्रो होती है वहाँ पे ही होती है। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर टू एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर द sources of input. Further, government's policies to maintain ecological balance, conservation of natural resources, etc., put additional responsibility on the business sector. नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज लाती है जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज़ हो, उसका वेस्ट ना हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वहीं होना चाहिए जहाँ उसके रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं। कहीं मतलब एक छेड़े में रॉ मटेरियल्स नहीं और एक छेड़े में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो मतलब उतना मैनेज नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है वहाँ ही प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो ईजी होगा, मतलब बहुत उतना ट्रांसपोर्टेशन में या फिर कोई और चीज़ में अपना फंड्स अपने पैसे वेस्ट नहीं होंगे।